हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। तो दोस्तों पिट 2023 का रिजल्ट जैसा कि आपको पता है 29 जनवरी को जारी किया गया था यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा। और पिट 2023 का रिजल्ट आने के बाद कल से ही आप देख सकते हैं 3 वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जैसा कि अगर आपको पता हो कि कल जारी किया गया था आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की भेषज यानी फार्मास्यूटिकल आयुर्वेदिक की वैकेंसी नोटिफिकेशन, और आज 2 नोटिफिकेशन आए हैं। एक नोटिफिकेशन आया है असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर की वैकेंसी का 1828 पदों के लिए, और एक वैकेंसी आई है स्टोर कीपर, असिस्टेंट स्टोर कीपर की, ठीक है, और सहायक ग्रेड 3 के लिए। तो हम इस वीडियो में सहायक स्टोर कीपर वैकेंसी का डिस्कस करेंगे। ऑडिटर के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए ये जो नोटिफिकेशन आज 3 फरवरी को आया है, लेकिन जो अप्लीकेशन है वो 15 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है। वहीं पे जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 6 मार्च है। तो 15 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें फॉर्म कौन कौन भर सकता है। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कुल कितने पदों के लिए वैकेंसी है। तो कुल 200 पदों के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें सहायक स्टोर कीपर के ही मेनली पद हैं 199, एक पद है सहायक ग्रेड 3 का, ठीक है। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पिट 2023 जिन्होंने पिट 2023 दिया है वही फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अगर 0 नंबर है, माइनस में है तो नहीं भर पाएंगे। अगर 0 नहीं है, माइनस नहीं है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि जो आवेदन शुल्क है वो 25 रुपये है। 25 रुपये लगेगा जो आप फॉर्म भरेंगे। फिर उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं मुख्य परीक्षा के लिए तो फिर 200 रुपये का फॉर्म जो मुख्य परीक्षा की फ़ीस है आपको भरनी है, ठीक है ना। अभी नहीं भरनी है, वो शॉर्ट लिस्टिंग के आने के बाद होता है प्रोसेस, ठीक है। पदों का विवरण यहाँ पे देख लीजिए। पहला जो है सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश, जिसमें सहायक स्टोर कीपर के 199 पदों के लिए वैकेंसी आई है। स्थायी नेचर की वैकेंसी है और बात करें तो 1900 ग्रेड पे की ये जॉब है, ठीक है ना, जिसमें आपका बेसिक सैलरी 19,900 रुपये बनता है। इसी तरीके की जो सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसी है वो भी 1900 ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें केवल एक ही पोस्ट है और जनरल की एक पोस्ट है। स्थायी नेचर की वैकेंसी ये भी है। टोटल 200 पोस्ट के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए इंटरमीडिएट। यहाँ पे देख लीजिए आप, अनिवार्य अर्हता दिया हुआ है सहायक स्टोर कीपर के लिए और चाहे असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए, दोनों के लिए ही आप देखेंगे कि सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। देख लीजिए आप, जैसे यहाँ पे सहायक स्टोर कीपर में दिया है कि आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट, यानी दोनों चीज़ होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग भी आनी चाहिए, अंग्रेजी टाइपिंग भी आनी चाहिए। सेम यही चीज़ आप देखेंगे कि सहायक ग्रेड 3 में भी आपको देखने को मिलेगी। हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग दोनों हो सेम स्पीड, और यहाँ भी आपको इंटरमीडिएट मांगा गया है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट है, टाइपिंग स्पीड अच्छी है। टाइपिंग स्पीड तो प्रैक्टिस के ऊपर है, वो हो जाएगा, लेकिन फॉर्म आप भरिए। और सिलेबस वगैरह के बारे में भी देख लेते हैं, हालांकि इसमें भी दिया नहीं है। आयु के लिए देख लीजिए कि एज आपका क्या होना चाहिए। तो स्टोर कीपर के लिए 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसी तरीके से सहायक ग्रेड 3 के लिए भी 18 मिनिमम और मैक्सिमम 40 साल। हालांकि छूट भी मिलती है, ठीक है ना। जो अगर आप जैसे यहाँ पे देखिए कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है, तो छूट भी मिलती है। अगर आप एज रिलैक्सेशन मिलेंगे तो आप इसमें अपनी कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। चयन का आधार क्या होगा, चयन का आधार लिखित परीक्षा होगा, ठीक है ना, रिटन एग्जाम होगा। हालांकि रिटन एग्जाम का जो परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम परीक्षा तिथि के संबंध में यथासमय पृथक से सूचित किया जाएगा। तो अभी सिलेबस वगैरह नहीं दिया है इस नोटिफिकेशन में, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। ये सिलेबस वगैरह आपको बाद में ही मिलेगा। अब चुनाव बाद ही मिलेगा, अभी तो भूल जाइए, ठीक है। जुलाई तक कुछ नहीं होने वाला, तब तक शांत, मतलब फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने के बाद अपने हिसाब से आप पढ़ना स्टार्ट रखें, लेकिन उससे पहले एक्सपेक्ट ना करें। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट दिया जा रहा है। यहाँ पे ये बताया गया है कि 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, और साथ ही साथ अगर कई पालियों में परीक्षा होती है तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो चीज़ बताई जा रही है, जो कि आप सभी को पता है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें तो ऐसी कोई इम्पॉर्टेंट बात नहीं है। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आपको पीडीएफ का, तो वहाँ से डाउनलोड करके एक बार पढ़ सकते हैं। मोटा मोटी आपको बस इतना जानना है, आपका इंटरमीडिएट है, पिट आपने 2023 क्वालिफाई किया है,
तो आप इस फॉर्म को भर दें। हाँ, ये है कि हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए, तो समय है, आप टाइपिंग अगर सीखना चाहें तो टाइपिंग सीख सकते हैं। अगर आपको टाइपिंग नहीं भी आती, फॉर्म भर दे, टाइपिंग आप सीख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरी राय में तो बिल्कुल फॉर्म भरें अगर आपने पेट 2023 दिया है तो। ठीक है, पोस्ट कम है लेकिन कोई बात नहीं, आप पहले फॉर्म भरें, शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आप बिल्कुल इस एग्जाम में बैठें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।